वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। एक बार फिर मैं एक नई जानकारी के साथ सिख कौम की एक महानायिका जिन्होंने गुरु गोविंद सिंह महाराज जी के साथ नेतृत्व किया और उस युद्ध में अपना जौहर दिखाया। गुरु गोविंद सिंह महाराज जी उनका जौहर देख के उनसे बहुत ज़्यादा खुश भी हुए और प्रभावित भी। मैं बात कर रहा हूँ बीबी हरशरण कौर की। बीबी हरशरण कौर जब मुगलों के साथ सिखों का युद्ध हुआ, जो कि मैं आपको पहले वाली वीडियो में भी बता चुका हूँ कि किस तरह से हिंदू पहाड़ी राजाओं ने मिलके और मुसलमान यानी कि मुगलों ने मिलके दोनों ने कसमा खा के गुरु गोविंद सिंह महाराज जी को कहा कि भाई हम आप पे हमला नहीं करेंगे, आप जो है आनंदपुर साहिब का किला छोड़ दें। जब गुरु गोविंद सिंह महाराज जी ने उनकी खाई हुई कसमों पर उनके कहने पर आनंदपुर साहिब का किला छोड़ा और वो चमकौर की गढ़ी में पहुँचे तो वजीर खान ने अपनी पूरी फौज गुरु गोविंद सिंह महाराज जी के पीछे लगा दी, क्योंकि वजीर खान गुरु गोविंद सिंह महाराज जी को जिंदा या मरा हुआ पकड़ना चाहता था। दूसरे दिन ही वजीर खान की फौज ने चमकौर के किले को जो है घेर लिया था चारों तरफ से। बहुत तगड़ा युद्ध हुआ और उस समय गुरु गोविंद सिंह महाराज जी के बड़े साहिबजादे भी शहीद हुए और जो बाकी के 40 सिख थे वो भी शहीद हुए। यानी कि 10 लाख मुगलों के सामने उस समय केवल और केवल 43 सिख थे। ओनली 43 सिख, 43 सिख थे जिन्होंने 10 लाख मुगलों के साथ सामना किया और वजीर खान की सेना का बहुत भारी नुकसान किया। जैसे तैसे गुरु गोविंद सिंह महाराज जी को पंज प्यारों ने अपनी बात कही कि आप किला छोड़ें, पर जब गुरु गोविंद सिंह महाराज जी नहीं माने तो उन्होंने कहा कि भाई आपने जब अमृत छकाया था तब आपने कहा था कि आप पांचों मेरे गुरु होंगे और जो मेरे पंज प्यारों का हुक्म होगा वो मेरे गुरु का हुक्म होगा। आपने कहा था मोहे बेनती पांचों आगे, तुम सतगुर हम सेवक लागे। तो आपने हमें सतगुर का दर्जा दिया था और हमारा आपको ये हुक्म है कि आप ये चमकौर का किला छोड़ के जाएं, बाकी हम संभाल लेंगे। तब गुरु गोविंद सिंह महाराज जी ने कहा कि मैं ज़रूर किला छोड़ के जाऊंगा, लेकिन मैं दुश्मनों को पीठ दिखा के नहीं, मैं ताली बजा के निकलूंगा ताकि कल को इतिहास ये ना कहे कि गुरु गोविंद सिंह छिप कर भागे। तब गुरु गोविंद सिंह रात के टाइम का शायद 2-2:30 बजे अमृत वेले के समय गुरु गोविंद सिंह महाराज जी ने जोर से 3 तालियां मारी और ऊंची आवाज में कहा कि हिंद का पीर जा रहा है, सिखों का गुरु जा रहा है, जिसको रोकना है रोक सकता है तो रोक ले। 3 बार ऊंची आवाज देने के बाद गुरु गोविंद सिंह महाराज जी वहाँ से चले गए। तब जब बहुत ही कम गिनती के सिख रह गए वहाँ पे और एक साथ मुगलों ने जब हमला किया तो गुरु गोविंद सिंह महाराज जी के एक और शक्ल के थे, जो वो सिख थे भाई संगत सिंह, जो हूबहू गुरु गोविंद सिंह महाराज जी के साथ उनकी शक्ल मैच करती थी। तो उन्होंने पूरी गांव में झूठी अफवाह फैला दी दुश्मनों ने कि हमने जो है गुरु गोविंद सिंह जी को मार दिया है। इस खबर को सुन के बीबी हरशरण कौर जब उनको पता लगा तो उनको बहुत दुख हुआ। अब चमकौर की गढ़ी में चारों ओर से सन्नाटा छाया हुआ था और वहाँ के जो मुग़ल सैनिक थे आधी टुकड़ी से ज़्यादा वहाँ ठहर गए थे, क्योंकि वजीर खान ने कहा था कि इन सिखों को चिखा भी नसीब नहीं होगी। कहने का मतलब इनका अंतिम संस्कार भी नहीं होगा, इनकी लाशें ऐसे ही सड़ेगी। इसलिए उन्होंने अपनी फ़ौज तैनात की कि कोई भी सिखों का जो है अंतिम संस्कार ना करे।
बीबी हरशरण कौर, उन्होंने अपनी माँ से कहा कि माँ, मुझे आज्ञा दो, मुझे जाना है। मैं अपने सिख भाइयों की, अपने गुरु के बेटे, अपने साहिबजादों को ऐसे लावारिस नहीं देख सकती। तब माँ ने उसे आशीर्वाद दिया और कहा, आप जाओ। तो बीबी हरशरण कौर जैसे तैसे रात के समय में चमकौर के किले में प्रवेश किया और मशाल जला के अपने सिखों को ढूंढा। जो सिख उस समय, क्योंकि लाशों के बहुत ज़्यादा ढेर थे, ऐसे में सिखों को ढूंढ पाना बहुत मुश्किल। हजारों लाखों की गिनतियों में वहाँ पर लाशें थी। तब भी बीबी हरशरण कौर ने एक एक सिख को ढूंढ कर इकट्ठा किया। जैसे जैसे सिख मिल रहे थे, वैसे वैसे ही बीबी हरशरण कौर की आंखों से आंसुओं की नदियां बह रही थी। इतना दुख। और जब 4 बड़े साहिबजादों को देखा तो उनसे रहा नहीं गया। वो उसी वियोग में वहाँ बैठ गई और बहुत देर तक रोई। उसके बाद लकड़ियाँ इकट्ठी की बीबी हरशरण कौर ने, और बहुत सारी लकड़ियाँ इकट्ठी करके एक एक सिंह को अपने कंधे पे उठाया। आज के सिखों में शायद इतना वज़न ना होता हो, लेकिन उस समय के सिख बहुत ही लंबे चौड़े हुआ करते थे और वज़न तो बहुत ज़्यादा। तो एक एक सिख को कंधे पे उठाना, वो भी एक लेडीज़। तो बीबी हरशरण कौर ने एक एक सिख को अपने कंधे पे उठा के वो जो लकड़ियों का एक चिखा तैयार की, उनके ऊपर लेटाया और सब सिखों को लेटा के, जितने भी सिख थे उनको लेटाकर उनका अंतिम संस्कार किया। उन लकड़ियों को आग लगाई और वहाँ आप बैठ के कीर्तन सोहेले का पाठ करने लगी। जब कीर्तन सोहेले का पाठ करने लगी, जैसे ही चिखा को आग लगी तो उसकी जो लपटें थी आग की, वो चमकौर के किलों के दीवारों से भी ऊंची जा रही थी। जब ऊंची जा रही थी तो वहाँ पे इतना तेज देख के, रोशनी देख के मुगल जो सैनिक थे, वो जितनी भी ज़्यादा संख्या में थे, वो सब किले के अंदर प्रवेश करने लगे कि क्या हो रहा है अंदर। उन्होंने जब देखा कि बीबी हरशरण कौर ने उन 40 सिखों का, साथ में बड़े साहिबजादों का मिलाकर 43 दिनों का अंतिम संस्कार एक अकेली औरत ने एक एक सिख को अपने कंधे पे उठाकर लकड़ियों के ऊपर रख के उनका अंतिम संस्कार करना, वो भी रात के 2 बजे, बहुत बड़ी बात होती है। तो जब देखा कि बीबी हरशरण कौर वहाँ पे बैठ के कीर्तन सोहेले का पाठ कर रही हैं, उन्होंने क्या किया, बैठी हुई बीबी हरशरण कौर को 2-3 जनों ने एक साइड से, 2-3 जनों ने इधर से पकड़ के उन जलती हुई चिखा में, उस जलती हुई आग में बीबी हरशरण कौर को जिंदा फेंक दिया। जलती हुई आग में, जलती हुई चिखा में बीबी हरशरण कौर को आग में फेंक दिया। ऐसी थी सिखों की जो गाथाएं हैं ना, सिखों की गाथाएं इतनी बड़ी हैं, क्योंकि मैं फिर से वही बात कहूँगा कि इतिहास ने कुछ दिखाया ही नहीं ढंग से, और जिनको इतिहास पता था उन्होंने बताया नहीं। पता नहीं क्यों सिख इतिहास को छिपाया गया। नहीं तो बीबी हरशरण कौर को मैं फिर से वही बात कहूँगा कि आप अपने घर में अपने बच्चों को पूछ के देखो, या अपने जो बड़े हैं उनसे पूछ के देखो, वो भी नहीं बताएंगे आपको। एक्चुअली में उनको भी नहीं पता कि बीबी हरशरण कौर थी कौन। तो बीबी हरशरण कौर ऐसी गुरु गोविंद सिंह महाराज जी की प्यारी बेटी थी, जिनने गुरु गोविंद सिंह महाराज जी के साथ कई लड़ाइयाँ लड़ी। और गुरु गोविंद सिंह महाराज जी बीबी हरशरण को बहुत प्यार करते थे। उन्हें अक्सर पंजाबी में ती कह के पुकारते थे, जो कि बेटी होता है। बहुत लाड, बहुत प्यार गुरु गोविंद सिंह महाराज जी ने बीबी हरशरण कौर को दिया। और बीबी हरशरण कौर ने पूरी शिद्दत से, बिना डरे हुए, रात के 2 बजे एक एक सिख को इकट्ठा करके उनका अंतिम संस्कार करना। ऐसे बीबी हरशरण कौर को दिल से सलाम, दिल से नमन कि कितनी महान औरत, कितनी महान शख्सियत बीबी हरशरण कौर
जिनने अपनी जान की परवाह किए बगैर रात के 2 बजे सिखों का अंतिम संस्कार किया। मैं आपको एक से एक बढ़ के जानकारी दूंगा जो सिख इतिहास के साथ जुड़ी हैं। आप अगर और ज़्यादा सिख इतिहास के बारे में जानना चाहते हो तो आप मुझे कमेंट भी कर सकते हो। कमेंट करने से पहले लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना, शेयर करना बिल्कुल ना भूलना। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।